किसी भी काम को करने के लिए जोश या उत्साह बहुत ज़रूरी होता है और ये जोश और उत्साह आता है मोटिवेशन से। फिर चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं तो अपना 100% देते हैं और अगर आप में मोटिवेशन की कमी है तो आप उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किसी काम के प्रति उदासीनता या जोश की कमी एक बीमारी है और मोटिवेशन ही इस बीमारी की दवा है। जब भी हम कठिन दौर से गुजरते हैं और हमारे अंदर जोश की कमी आती है तो मोटिवेशन नाम की दवा लेनी बहुत ज़रूरी है। और तो आइए जानते हैं क्या है तरीके खुद को मोटिवेटेड रखने के। पहला तरीका है रोज़ देखें कि आप अपने टारगेट से कितना दूर है। अपने टारगेट यानी कि जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, और उस चीज़ की फ़ोटो या उसका एक नोट हमेशा अपने पास रखें या तो अपने फ़ोन में कोई इमेज सेव कर लें। जब भी आप उत्साह की कमी महसूस कर रहे हो तो या फिर दुखी हो तो उस टारगेट को ज़रूर देखें और उससे प्रेरणा लें। खुद के टारगेट को हासिल करने के बाद आपको जो फ़ायदे होने वाले हैं उन फ़ायदों के बारे में ज़रूर सोचें। और अगर सोचिए कि आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, अब वो 90% लाना चाहते हैं, तो सोचिए कि अगर आप वो हासिल करते हैं तो आप कितने खुश होंगे और यह आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट कर देगा। और दूसरा उपाय है हमेशा विकल्प रखें, यानी कि विफलताओं के लिए अपना एक अल्टरनेट प्लान ज़रूर बना ले। सफल व्यक्ति हमेशा सफलता के लिए तो प्लान बनाता ही है, लेकिन अगर वो विफल हुआ तो उसके लिए भी उसके पास दूसरा प्लान हमेशा रेडी रहता है। और वही दूसरी तरफ जो साधारण व्यक्ति है वो सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर वो उसमें विफल हो गए यानी कि फेल हो गए तो उसके लिए उनके पास अल्टरनेट प्लान नहीं होता है। तो यही फ़र्क है सफल और एक विफल व्यक्ति के बीच में। अगर साधारण व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है तो क्या करता है, निराशाओं में और अंधेरे में डूब जाता है। और इसीलिए सफलता के लिए जमकर मेहनत करके विफलताओं के लिए भी एक अल्टरनेट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा उपाय है जो भी आपके ये रोल मॉडल है या जिनको भी आप पसंद करते हैं, ये हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई बिजनेसमैन हो, जिनकी स्टोरी आपको मोटिवेट करे, ऐसे लोगों की यानी कि सक्सेस स्टोरी ज़रूर पढ़ें और यह पढ़कर आप अपने में नया जोश भर सकते हैं और अपने किसी भी सक्सेसफुल रोल मॉडल की आप स्टोरीज पढ़ के यह मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि मोटिवेशनल फिल्में देखें और संगीत भी सुने। जो म्यूज़िक जो सॉन्ग आपको पसंद आता है और जो आपको सुनने के बाद मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग है जय हो। जब भी मैं लो फील करती हूँ मैं सुनती हूँ जय हो सॉन्ग। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं या लोग आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो को ऐसा महसूस होता है कई बार कि आपकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है, और ऐसे में मोटिवेशनल फिल्में देखना और मोटिवेशनल संगीत को सुनना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और उससे आप में एक नई ऊर्जा आती है। ऐसा करके आप अपने मन के अंदर एक नया जोश भर सकते हैं। अगला तरीका है फ्लैशबैक में जाकर अपने जीवन के सबसे बड़ी सफलता के बारे में आप सोचें। अगर आप बहुत ही निराशाओं से घिरे हैं तो कुछ मिनट निकाल कर अपने फ्लैशबैक में जाएं और अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता के बारे में सोचें। ऐसा करने से आप ज़िंदगी में दोबारा नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और खुद को एक बार फिर से ध्यान दिला सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है और सफलता प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इस बात को कर सकते हैं। और अगला तरीका है खुद की तुलना आपके अतीत से करिए और यह देखें कि पहले आप कहाँ पे थे और अब आप कहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अगर आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होती है तो एक बार अपनी तुलना अपने अतीत से ज़रूर करें। और ये थे कुछ तरीके जिनसे आप हमेशा खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। कुछ लोगों को कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लोगों को अक्सर ही, यानी कि हर एक पड़ाव पर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम काम को मोटिवेटेड होकर करेंगे तो अपना 100% देंगे और अपना 100% अगर आप दे रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। और ये था हमारा सफलता पाने के लिए की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।